नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का डबल संग्राम। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। क्या इस बार हरियाणा में सत्ता का डबल संग्राम होगा? क्या राजनीतिक दल सत्ता की दोहरी लड़ाई लड़ते दिखेंगे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने जो संकेत दिए उसके मुताबिक लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। इस पेशकश में आज हम प्रदेश की 3 मुख्य पार्टियों के प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं। साथ में ही आवाम से भी पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कुछ ऐसे संकेत मिले। चुनाव आयोग साथ में चुनाव कराने को तैयार है, बस इंतजार है तो आदेश का। रिपोर्ट देखें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हो सकते हैं और हो सकता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करवा दिया जाए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। सर, एक असमंजस बना हुआ है। केंद्र सरकार भी असमंजसता में है कि लोकसभा विधानसभा एक साथ करवाया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन आज की डेट में सक्षम है? जिस तरह से आपने बताया कि तकरीबन 43,000 से ज्यादा जो है नई ईवीएम मशीन्स और नई कंट्रोलिंग यूनिट्स आपके पास आई, वीवीपैट आने वाले हैं। क्या सक्षम है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ कॉल किए जाते हैं तो करवाए जा सकें? इन परिस्थितियों में इतनी आपके पास इक्विपमेंट नहीं है? बिल्कुल। जहां तक मैं हरियाणा की बात करूं, हमें जो भी निर्देश आएंगे, वी आर टोटली कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग। चुनाव आयोग लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने को तैयार है। लिहाजा हरियाणा में 23,500 कंट्रोल यूनिट मंगवाई गई हैं और 47,000 बैलेट यूनिट भी मंगवाई गई। कंट्रोल यूनिट की तुलना में बैलेट यूनिट 2 गुनी मंगवाई गई है। यानी अगर लोकसभा के साथ में विधानसभा चुनाव कराने पड़े तो कोई दिक्कत न आए। सबसे पहले तो हम 1 सितंबर से समरी रिवीजन कर रहे हैं। जहां जितने भी नए वोट बनने हैं या जो पुराने वोट हैं जो शिफ्ट हुए हैं, उन्हें हम काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा, सारा स्टाफ हमने अपने पोजीशन पर लिया है ताकि कहीं कोई वैकेंसी ना हो। तीसरा, हमने नई मशीन्स हमारे पास आई हैं, लगभग 43,500 बैलेटिंग यूनिट्स एंड 43,100 कंट्रोल यूनिट्स बेंगलोर से आए हैं और लगभग हमारे पास 43,100 ही वीवीपैट वो आने वाली है। चुनाव आयोग तो तैयार है, लेकिन उसे इंतजार है तो आदेशों का। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या सरकार समय से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराना चाहेगी। हालांकि सरकार के सिपहसालार साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वक्त पर ही होंगे। विधानसभा 2019 अक्टूबर में पूरे 5 साल का जो टर्म पूरा, उस समय हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे। पार्लियामेंट के चुनाव केंद्र का अप्रैल का समय है। बाकी केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे कि केंद्र के चुनाव पार्लियामेंट के अप्रैल या मई का जो समय है, उस समय ये तय ऊपर का मामला है। वहीं अगर पिछले 2014 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 47 सीटें मिली थी, जबकि इनेलो को 19, कांग्रेस को 15 और अन्य को 9 सीटें मिली थी। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो सत्ता का डबल संग्राम क्या होगा? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनीता दुग्गल जी, प्रवक्ता है आप बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। केवल ढींगरा, प्रवक्ता है आप कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका भी। रविंद्र ढोल, प्रवक्ता INLD, स्वागत है। मनोज कुमार, हमारे संवाददाता जिन्होंने ये खबर आप तक पहुंचाई, वो भी हमारे साथ है। धीरेन्द्र चौधरी, रोहतक से संवाददाता हमारे साथ है, कुछ लोग भी उनके साथ होंगे। सबसे पहले सत्ता पक्ष की तरफ चलते हैं। सुनीता दुग्गल जी, क्या सरकार तैयार है दोहरे चुनाव के लिए, यानी लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव हो? इस पर क्या तर्क? देखिए राजी, जहां तक मैंने आपका जो अभी आपने जो चलाया पैकेज उसको मैंने देखा, तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं हमारे हरियाणा के,
और जिस तरह से जो मशीन्स मंगाई गई हैं उनकी क्वांटिटी को देख के ये शायद मीडिया एप्रीहेंशन उसका है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं वो साथ साथ हो सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी अपनी पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि हम लोग दोनों ही परिस्थितियों में बिल्कुल तैयार हैं। चाहे विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल एक साथ हो जाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हमेशा हर वक्त जो है वो मोड में रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर वो अलग अलग होते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर वक्त जो है इलेक्शन मोड में रहता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अपने काम पे और विकास पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा में करवाया और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में करवाया, उस विकास पर, उस काम पर हमें पूरा भरोसा है। तो इसलिए हम लोग हर वक्त जो है आप दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। जरा जान लेते हैं कि सिर्फ ये आज की जो डेवलपमेंट हुई उसकी वजह से कहा जा रहा है या फिर कुछ और भी कारण। मनोज हमारे साथ है। मनोज, क्या सिर्फ आज जो चुनाव आयोग की तरफ से डबल क्वांटिटी में बैलेट्स को यहां मंगवाना सिर्फ ये एक पहलू है या फिर कुछ और भी ऐसी चीजें निकलती है जिससे लगता है कि चुनाव साथ हो सकते हैं? घटनाक्रम को देखें जो तमाम सियासी पार्टियां कर रही हैं, अगर बीजेपी से ही शुरुआत कर लें तो हाल ही में लोकसभा देखरेख कमेटी की बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई है। गुड़गांव में जो हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, उन्होंने भी कुछ 2-4 दिन पहले ही बैठक ली है। अब माफ कीजिएगा, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक फरीदाबाद में होने जा रही है। और कांग्रेस की अगर बात कर लें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर है, उन्होंने चंडीगढ़ में रविवार को ही एक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें उनका जो नाम है बैठक का वो यही रखा गया था कि मिशन लोकसभा विधानसभा चुनाव 2018-2019। और इंडियन नेशनल लोकदल लगातार जनता के बीच में बना हुआ, तो सियासी दलों को भी मालूम है कि चुनावी मौसम कभी भी आ सकता है, इसलिए सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और जिस तरीके से आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संकेत दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव एक साथ भी हो सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है, ऐसी संभावनाएं जरूर हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस और आईएनएलडी के भी प्रवक्ता जुड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं। उससे पहले हमने बात की केवल ढींगरा और केवल ढींगरा जी कांग्रेस की तरफ से, अशोक तंवर से बात की गई जो प्रदेशाध्यक्ष है, तो वो तैयार दिख रहे थे इस लड़ाई के लिए। अगर ये डबल फाइट होती है तो वो उसके लिए तैयार है। केवल ढींगरा जी, क्या पूरी कांग्रेस का यही स्टैंड है? नहीं, देखिए कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव 2019 में करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता लग चुका है कि हमारी जो 47 सीटें हैं वो अब साफ हो चुकी हैं। अब इस समय उसमें कोई दम नहीं रहा, क्योंकि 154 वायदे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए थे और एक भी पूरा नहीं किया। तो अब इनको ये लग रहा है कि चाहे इस तरह का हवा में बना के रखो, लेकिन जो चुनाव है वो पूरे टाइम पे ही ये कराएंगे। जैसे कि मनीष ग्रोवर जी ने अपनी व्यथा आपके चैनल पे कर भी दी कि वो पूरे टाइम के ऊपर चुनाव होंगे। वो व्यथा लगी आपको? हाँ बिल्कुल, वही मुझे लग रहा है कि वही होगा। चुनाव ये जो है अपने पूरे टाइम पे कराएंगे, लेकिन हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे ये लोकसभा के साथ कराएं। इनकी अब जो मामला है वो खत्म हो चुका है और कांग्रेस जो है पूरे दल बल के साथ सत्ता में आ जाएगी, अगर चाहे लोकसभा देखे चाहे विधानसभा देखे। ठीक है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, आईएनएलडी कह रही है कि वो आएगी। आईएनएलडी का रुख कर रहे हैं। दुल साहब, आपको भी क्या वो व्यथा लगी, या फिर अगर इस तरीके से इसे लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहे कि वो 5 महीने पहले ही सत्ता से बाहर हो जाए, तो क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी एक साथ चुनाव करवा ले? हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो कुछ कहा उससे ये संकेत मिलते जरूर है, लेकिन जो बात यहां पर ढींगरा जी ने कही उसके बाद ये जहन में आता है 5 महीने पहले क्यों कोई सत्ता से बाहर जाए? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, केवल जी यदि ना बोलते तो मैं बोलने वाला था। जिस प्रकार की शक्ल मनीष ग्रोवर जी की, मैं उनका आदर करता हूं, जिस प्रकार का मतलब उन्होंने नकारात्मक सा फेस बनाया हुआ था इस बाइट के दौरान, उससे ऐसा लगता है निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस बात से डरी हुई है कि कहीं चुनाव पहले ना हो जाए, क्योंकि इन्हें पता है हरियाणा के अंदर इनकी हालत का। जिस प्रकार के मीडिया के माध्यम से हमें सर्वे भी मिल रहे हैं, उन सर्वे के अंदर भी इनकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं है कि इन्हें किसी भी प्रकार से, और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंदर चुनाव होंगे, तो ऐसे में केवल 5 महीने नहीं, 9 महीना पहले चुनाव होने की तैयारी मान सकते हैं हम। तो मुझे लगता नहीं कि 1 साल पहले ये किसी भी तरीके से सरकार गिराने के उसमें होंगे, क्योंकि ये चाहेंगे अंतिम मोमेंट तक, क्योंकि पहली और आखिरी सरकार है इनकी, तो कम से कम वो हमारा अपना समय तो ये काट ही लें।
दो पहलू निकलते हैं, उस पर हम जाएं उससे पहले सुनीता दुग्गल जी कुछ कह रही हैं और उसके बाद धीरेन्द्र हम आपके पास आएंगे, लोग भी आपके साथ हैं। सुनीता दुग्गल जी, सीधे से आरोप ये लग रहे हैं कि इतना जल्दी आप लोग चुनाव नहीं करवाने वाले हैं, आखिरी हद तक सत्ता को आप भोगने वाले हैं। राज जी, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है ढोल साहब की बात पे कि किस तरह से इन्होंने कहा कि इन्होंने मनीष ग्रोवर जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनका चेहरा इन्होंने पढ़ लिया। बेहतर होता और अगर ये आदरणीय है वो, ये भी जी, कहा। बेहतर होता कि ये जो वोटर है उनका चेहरा पढ़ लेते, तो इतने सालों से जो ये सत्ता से बाहर है, ये सत्ता से बाहर नहीं होते। तो ये जितना चेहरा पढ़ना ये जानते हैं, तो अगर ये वोटर का चेहरा पढ़ते तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की हालत इनकी नहीं होती। और इन्होंने कांग्रेस भी जो ये कह रही है कि जो है कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि इकट्ठे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कल करा लीजिए, है ना? तो आज कराएंगे, कल भी क्या? आप लोग जो है अभी पहले अपना घर तो संभाल लीजिए। आपके घर में सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो आपको सबसे पहले कहा है कि हमारी पार्टी जो है और हमारी सरकार एब्सोल्युटली रेडी है, क्योंकि आपने देखा होगा चुनाव नहीं कराएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंत तक एक जगह पर चुनाव होता है कि उससे जहां पर रिजल्ट आता है उससे वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही जो है वो जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होता है उसमें वो उनका सारा मीटिंग सब स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तो एक परंपरा है हमारी। हम लोग हारते नहीं है कभी भी, या तो हम जीतते हैं और या हम सीखते हैं। चलिए, जीतते हैं या सीखते हैं, अच्छे नोट के साथ छोड़ा। सीधे रुक कर लेते हैं रोहतक का कि हरियाणा का आवाम क्या चाहता है। धीरेन्द्र, जो लोग आपके साथ और आप डेली फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, आप चेहरे पढ़ते हैं लोगों के, जैसे अभी सुनीता दुग्गल जी ने बात की कि अगर ढोल साहब लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, उससे निकलते हैं, आप जब लोगों के चेहरे पढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है? और जो लोग आपके साथ वो क्या चाहते हैं? चुनाव साथ में हो लोकसभा या विधानसभा के, या फिर अलग अलग हो तो बेहतर? के दावे करती हैं कि वो चुनावी रण के लिए तैयार है, और ये कहना भी जरूरी है। अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह की बात नहीं करेगा तो वो खुद ही हताश महसूस होगा, और जनता उसको किस तरह का रिस्पांस देगी वो भी खुद जानते हैं। हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो तो वो कितने तैयार हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होना चाहिए, और क्योंकि हरियाणा में अभी 4-5 महीने बाद फिर दोबारा लोगों को चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो हमारी तो जनता की राय यही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। लोग भी तैयार हैं और सभी पार्टियां भी तैयार हैं। अच्छा, सभी पार्टियां तैयार हैं, लोग तैयार हैं, क्या फायदा होता है दोनों चुनाव अगर इकट्ठे हो जाए तो? इकट्ठे हो जाए तो पैसा बचता है प्रदेश का, और 2 बार उसमें नहीं जाना पड़ेगा। और जो ये खर्चा होगा, जैसे सुरक्षा की बात है, बाहर से फोर्स आती है, 2 बार होगी, उनको जब डबल खर्चा देना पड़ता है। एक सिंगल एक में ही बात बन जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा, सभी राजनीतिक दल कॉन्फिडेंट नजर आते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है कि जो पूर्ण बहुमत से आ सकती है? हमारी इनेलो पार्टी है जो कि पूर्ण बहुमत से आ सकती है, और हम खुश भी होंगे कि हमारी पार्टी आएगी। अच्छा, इनेलो के वर्कर हैं, शायद अपनी पार्टी का नाम बोलना भी लाजमी है, क्योंकि वर्कर हैं तो पार्टी का नाम लेंगे। लेकिन आम लोगों की राय यही है कि अगर एक साथ दोनों चुनाव होते हैं तो जो धन है उसकी भी बचत होगी, साथ साथ लोगों को भी परेशानी कम होगी, क्योंकि दोनों चुनाव एक साथ हो जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, लोग आपके साथ और भी है, और लोगों को क्या ये चीज तो समझ में आती है कि पैसे बच सकते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी भी इस दिशा में सोचती है? इस पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिल में सवाल उठते हैं कि अलग अलग समीकरणों को देखा जाता है कि यहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, यहां पर भी चुनाव साथ में करवाए जाएं या ना करवाए जाएं, तो ये तमाम पहलू भी साथ में रहते हैं। और भी कुछ लोग आपके साथ, तो जरा उनका भी चेहरा पढ़िए और बात जानिए। हाँ, देखिए, ये सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर पार्टी अपना नफा नुकसान देखती है कि किस वक्त अगर चुनाव कराए जाए तो उनको ज्यादा फायदा होगा। क्या इस तरह की कोई संभावना नजर आती है? अगर दोनों चुनाव एक साथ हो जाए तो देश का भला तो होगा ही, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी, तो इनके लिए कौन से ऐसे इश्यूज है जो महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, दोनों चुनाव एक साथ होने में सभी पार्टियों को भी फायदा है, जनता को तो फायदा है ही है। जनता का भी समय बचेगा, पार्टियों का भी समय बचेगा, और जहां तक मैं समझता हूं कि उम्मीदवार भी ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो
फिजिकली मेंटली ये तैयार हो चुके हैं कि चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे या लोकसभा का लड़ेंगे। तो मेरी व्यक्तिगत राय है और जनता की भी यही राय है कि चुनाव दोनों एक साथ होने चाहिए, इसमें सभी पार्टियों का हित है और सारे देश। चलिए धीरेन्द्र बने रहिए आप हमारे साथ। बहरहाल ये होता है या नहीं होता है तो भविष्य की गर्भ में और देखने वाली बात भी। रविंद्र ढोल जी आपके पास मैं आ रहा हूं। मैं समझना चाहता हूं दरअसल क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि पैसा बच रहा है, क्योंकि एक आम आदमी ये सोचता है कि चलिए पैसा कम से कम बच जाए, लेबर बच जाए, जो हम देखते हैं अध्यापक पहुंचते हैं वहां पर या फिर फोर्स आती है, वो तमाम खर्चे बचते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में, राजनीति में समीकरण ज्यादा देखे जाते हैं। ये वाला एंगल ज्यादा काम करता है या फिर आम आदमी जैसा सोचता है वो वाला एंगल? देखिए, अगर मैं संवैधानिक रूप से बात करूं तो कोई भी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है तो उसे 5 साल तक चलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में एक दुर्भाग्य ये रहा है कि राज्य और केंद्र के चुनाव जो हैं एक साथ में हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी संवैधानिक व्यवस्था इस प्रकार की, जैसे बीच में सरकार के गिरना, राष्ट्रपति शासन वगैरह वगैरह। यदि ये एक साथ में हो तो मेरे हिसाब से सभी राजनीतिक दलों को एक साथ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी और शायद ही कोई राजनीतिक दल इसका विरोध भी करेगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो है बात ये रहती है कि हम क्या इस स्टेज के ऊपर सरकार दोबारा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। भाजपा ने 2004 के अंदर फील गुड किया था, ऐसे ही कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी सरकार को 5 या 6 महीने पहले गिराने का कार्य किया था, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के बढ़ते रोष से किसी भी प्रकार से बचा जा सके या उसे कम से कम किया जा सके। क्योंकि आखिरी 6-7 महीने में प्रचार जिस प्रकार का होता है उससे जो रूलिंग पार्टी है उसे निश्चित रूप से नुकसान जरूर होता है। बिल्कुल। और ढींगरा साहब, अगर हम आपसे जानने की कोशिश करें कि क्योंकि कांग्रेस ने ये किया है तो उसके फायदे और नुकसान जब सत्ता से आप बाहर चले जाते हैं तो रहता है, ऐसे में कौन कौन सी चीजों को देखा जाता है? और अभी के लिहाज से अगर बीजेपी की बात करते हैं तो नवंबर में भी चुनाव हो सकते हैं, एक समीकरण वो भी बनता है, और 1 साल पहले चुनाव करवा ले कोई पार्टी या फिर उसके लिए वो रिकमेंड करे, बेहद मुश्किल रहता है। देखिए, हमारा जो हरियाणा का चुनाव हुआ था वो पूरे टाइम पे हुआ था। पिछले वाला जो चुनाव था वो बिल्कुल अक्टूबर में हुआ था और अक्टूबर में ही वो अगले 5 साल 9 वाला पहले हुआ था। 9 वाला पहले हुआ था, लेकिन जो 14 वाला है वो पूरे टाइम पे हुआ था। और अब दूसरी बात करें, एक्चुअल में आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो 5 साल रही, जो मतलब अभी 3.5-4 साल ही हुए, वैसे तो 4था साल चल रहा है, लेकिन जहां तक जब टाइम आएगा ये टाइम से पहले चुनाव नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो 154 वायदे थे वो मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने कर दिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली धरातल पे नहीं आए, उसमें कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो इनको ये लगता है कि अपने 6 महीने जो हैं वो क्यों छोड़े जाएं। तो इस तरह से सिर्फ लोगों को भुलावा देने की बात तो खट्टर साहब ने कई बार बीच में कह भी दी कि हम जो चुनाव है लोकसभा के साथ करा देंगे, लेकिन ये सिर्फ एक हवा मात्र जो है बात की गई। और आपने मनीष ग्रोवर जी की स्टेटमेंट सुन ली, वो खुद कह रहे हैं कि पूरे टाइम पे होंगे, और ये हरियाणा के जितने एमएलए हैं वो और मंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि पूरे टाइम पे हो। उसका रीजन ये भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम हुआ नहीं। आज भी वो लोग 19 तो एमएलए जो थे वो मुखालफत करते हुए थे और मंत्री भी अलग से बोल रहे थे, और जितने एमपीज हैं उन्होंने भी मुखालफत की। आप चाहे वो कुरुक्षेत्र के देख ले, चाहे राव इंद्रजीत देख ले, चाहे आप रमेश कौशिक देख ले, और धर्मवीर ने तो ये कह दिया कि मैं लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। तो इस तरह से ये लोग सीधे सीधे वर्ड में ये बात कह रहे हैं। तो ये चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे टाइम पे होंगे, ये पहले बिल्कुल एक दिन भी अपना वो नहीं कर रही है कि उनकी जो सैलरी है वो ठीक है, उसमें कुछ गलत भी नहीं, लेकिन डिबेटेबल इशू इसलिए हो जाता है कि अगर पहले चुनाव होते हैं तो दूसरी पार्टियों के लिए भी एक झटके से कम नहीं रहता, क्योंकि तैयारी का क्या आपको मौका मिला, लेकिन दूसरी पार्टियां तैयारी कर रही है वो हम लगातार। एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस और आईएनएलडी ये चाहते हैं कि ये आज ही चुनाव करा लें, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। और आपके साथ दोनों पार्टियों के प्रदेशाध्यक्ष भी पहले यही बात कह चुके हैं। सुनीता दुग्गल जी, एक समीकरण यह भी बनता है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। उस स्थिति में अगर 10 महीने पहले कोई चुनाव हो जाते हैं तो पार्टी के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में दिक्कत तो है, क्योंकि बहुत सी चीजें रहती है जिन्हें अमली जामा पहनाना होता है। उस स्थिति से बचने की कोशिश तो रहेगी।
देखिए राज जी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली देखना पड़ता है कि 6 मंथ्स तक का तो प्रोविजन होता है। बाकी ढुल साहब जो हैं, क्योंकि इन्होंने वकालत की हुई है, बहुत अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं कि कितना प्रोविजन, कितने टाइम, कितना टेन्योर जो है ना जी, कि उसको कितना टाइम पहले जो है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो है हमारे क्या नाम आपका, केवल जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि भी आपने शायद, अगर हम पूरे भारत को देखें तो शायद हमारी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई एक आध पार्टी केरल में जैसे थी, चाहे हम गुजरात को ले लें, चाहे हम मध्य प्रदेश को ले लें, कितनी स्टेट्स में ऐसी है कि जहां पर हमारी सरकार जो है वो 4-5 बार उन्होंने अपना टेन्योर जो है ना उसको रिपीट किया है। और अब बात करते हैं, हम देखिए हमारे अंदर जिस तरह का जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर जोश है, आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बिल्कुल आराम से विपक्ष में बैठ के अगली बार भी जो हमारा 2019 का चुनाव जो चाहे नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, चाहे वो अगले साल हो जाए, 2019 में हो जाए, आपको अब की बार जो है, जो सत्ता से आप बाहर गए हो, आपने बहुत 60 साल तक आपने जो है इसका, इस देश का, इसका पूरा इसको निचोड़ दिया है जिस तरह से, तो अब आपको इतनी आसानी से जो है वापस सत्ता मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन जगह पर एक के बाद एक जो है सरकार हमारी रिपीट हुई है, हम आपको हरियाणा के अंदर भी रिपीट करके दिखाएंगे। चलिए, ये एक ओपन चैलेंज है और पार्टीज के लिए, और ये चैलेंजेस चुनाव आते आते यूं ही देखने को मिलेंगे। एक आखिरी कंक्लूजन के लिए हम मनोज के पास जा रहे हैं। मनोज, आप लगातार सरकार के बीच रहते हैं, सरकार को क्लोजली वॉच करते हैं, मंत्रियों के बीच में जाते हैं। फेस रीडिंग की बात शुरू हुई थी, जब मनीष ग्रोवर जी की हमने बाइट अपने दर्शकों को दिखाई तो उस पर कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई। जब आप मंत्रियों के बीच में जाते हैं तो कैसी प्रतिक्रियाएं वहां से मिलती है? कितना काम किया, कितनी उम्मीद वापस सत्ता में आने की, और जो ये अब समीकरण बन रहे हैं ये किस दिशा में जाते हुए दिखते हैं? क्या चाहती है सरकार, मंत्री, विधायक की पहले चुनाव हो जाएं? चलिए, लगता है मनोज को आवाज नहीं जा रही है। धीरेन्द्र की तरफ रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, रोहतक वो जगह जहां पर पॉलिटिकल हब आप उसे कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से आते हैं, वहां का क्या माहौल दिखता है रोहतक का? बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब चुनाव हो और कब अपने मताधिकार का प्रयोग करे। हालांकि कुछ इस तरह की दलीलें देते हैं कि वो सरकार के कामकाज से नाखुश है। क्यों? इसका बड़ा कारण ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक रोहतक के रहने वाले हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और शायद रोहतक की हार भी उनको इसी तरह से झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके खिलाफ पूरे हरियाणा में इस तरह का माहौल बन चुका था कि रोहतक में उन्होंने सबसे ज्यादा विकास कार्य कराए हैं। और ये बड़ी बात है कि रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होते हुए उन्होंने रोहतक की शहरी सीट को गंवाया था। तो यहाँ की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव हो और कब अपने मताधिकार का प्रयोग करे, लेकिन वो किसके फेवर में जाएगा? क्या बीजेपी के राज से संतुष्ट हैं, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज को याद करते हैं, या फिर ओम प्रकाश चौटाला ने जो राज किया था उसको देख रहे हैं कि किस तरह से विकास हुआ था। लेकिन जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि रोहतक की जनता किस तरह से देखती है कि अगर चुनाव होते हैं तो क्या कोई बदलाव होगा। बिल्कुल धीरेन्द्र, वक्त नहीं है, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो सूरत-ए-हाल तस्वीर है वो पहुंचाने के लिए। बहरहाल सत्ता का डबल संग्राम होगा या नहीं, इस पर निगाहें जरूर बनी रहेगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।